अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर। टीचर, आज की वीडियो का मकसद आपको थोड़ा सा गाइड करना है कि आपने कैसे अपना जो टेस्ट है वो क्लासरूम पे शेयर करना है बच्चों के साथ, और इसको आपने कैसे स्केड्यूल करना है। और ये हमने टाइम से पहले ही करना है, मतलब 1-2 दिन में आप अपने टेस्ट बना के इनको स्केड्यूल कर लें। कुछ टीचर्स ने बना लिए हैं, कुछ अभी वर्किंग कर रहे हैं इन पर, तो थोड़ा जल्दी मतलब काइंडली इसको टेस्ट बना के इसको स्केड्यूल कर लें क्लासरूम के ऊपर, ताकि बाद में एट द मोमेंट हम में भी मतलब कोई इशू आ जाए तो अभी से स्केड्यूल कर लें उसको, ठीक है। मतलब कि उसी दिन स्केड्यूल नहीं होते टेस्ट, तो उसी दिन आपको असाइन करने होते हैं, ठीक है। तो असाइन करने में आपको मतलब कि कुछ प्रॉब्लम पेश आ गई तो उसमें हेल्प आउट करना आपकी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी, क्योंकि मैं तो होता हूँ स्कूल में, ठीक है। तो आप काइंडली इसको अभी स्केड्यूल कर लें अपने पेपर को, टेस्ट को बना के। और इसके लिए मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आपको कि कैसे आपने इसका स्केड्यूल करना है और कैसे बच्चों को असाइन होंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले हमने बात की थी OMR शीट की, ठीक है। तो OMR शीट हम बच्चों को सेंड तो कर देंगे, उसमें एक प्रॉब्लम है कि बच्चे जब उस OMR शीट को देखेंगे तो उसको उस पर सर्कल वगैरह या उसको फिलअप कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों के पास प्रिंटर तो अवेलेबल नहीं होता कि हर बच्चे के पास प्रिंटर हो, तो उसको वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फिल करके फिर पर अपलोड कर दे, तो प्रिंटर उनके पास अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। हम वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके अलावा हम फिर इसमें सिक्योरिटी वगैरह भी देते हैं अपने अकाउंट में कि बच्चे जस्ट एक ही दफ़ा उसको सबमिट कर पाएँ, बार बार उसको सबमिट ना कर सकें, ठीक हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले चलते हैं क्लासरूम की तरफ अपने। जो क्लासरूम आपने क्रिएट किए हैं वो आपकी आईडी में शो हो जाएंगे। ये 3-4 मेरे क्लासरूम हैं जो मेरे पास चल रहे हैं, ठीक है। अब ये डेमो क्लास, अब ये इसमें जाके देखते हैं कैसे हम इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं। ये क्लास वर्क में क्या ना आपने क्लास वर्क में ये मेरे ऑलरेडी एक बना हुआ है MCQs और सब्जेक्टिव के नाम से, इसका टाइटल है जो डेमो, ठीक है। तो आपने एक और अपना बनाना है जो बनाना। अब इसमें देखिए मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो है इसमें डेट क्या है 26, ठीक है, 26 दिसंबर 2020। उसके बाद टाइम क्या है 10 o'clock और इसका टाइम क्या है 10:20। मतलब ये 10 बजे शो होगा बच्चों को, और ये 10 से लेके 10 भी आपके पास ये 25 तक रहेगा, ठीक है। तो मैं MCQ का टाइम मैंने 25 मिनट रखा हुआ है, तो ये टाइम वगैरह के लिए आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका देख लीजिएगा, मतलब कि कितने मिनट्स का MCQ होगा और कितने मिनट्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो MCQ के लिए अलग है, सब्जेक्टिव के लिए अलग है। MCQ आपका क्या होगा कि 20 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली बच्चे उसको सबमिट दोबारा नहीं कर सकते, 20 मिनट्स के बाद सबमिट नहीं कर पाएंगे। 20 मिनट्स के अंदर अंदर उसको सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है क्या। उसके बाद ये इसके लिए 25 मिनट्स हैं, 5 मिनट हमने दिए हुए हैं बच्चों के लॉगिन होने में, अगर उनको टाइम लग रहा है, ठीक है। पहले तो आप बच्चों को गाइड कर दें कि वो टाइम में लॉगिन हो गए रहें अपनी ID से, ठीक है। जिसमें पेपर 10 बजे पेपर स्टार्ट है, तो 9:30 बजे 9:45 पर लॉगिन हो जाए, और ताकि उनके पास पेपर इजीली को लॉगिन होने में बाद में कोई इशू ना हो, ओके। इसमें इसके बाद है स्केड्यूल, सॉरी स्केड्यूल करना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्टिव पार्ट में। अब देखिए इसमें ये नोट 10:25 पे चलेगा और ये 20 पे शो होगा। तो अब इसमें ये क्या है कि जिस बच्चे ने पहले कर लिया MCQ, तो वो 20 पे इसको स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। वैसे भी ये 25 के बाद इसको बच्चे एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब 25 तक वो 10:25 तक MCQ कर सकते हैं, उसके बाद MCQ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट 10:20 पर स्टार्ट हो जाएगा आपका, 10:20 पर उनकी ID में शो होगा सब्जेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है इसका जॉब। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो है अभी मैंने बनाया हुआ डेमो, ठीक है। इसमें MCQ का सब्जेक्टिव मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको ये बच्चों की ID में शो होता है कि नहीं होता। तो मैं अगेन क्लासेज पे जाता हूँ,
मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ, यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया। अब इस लिंक को मैं अपनी दूसरी आईडी में पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने ये सारी मेरी क्लासेस शो हो रही है जो मैंने क्लासेस ज्वाइन की हुई, ठीक है। आप सबकी क्लासेस इसमें शो होंगी, ठीक है, सारी क्लासेस इसमें आ रही हैं सब टीचर्स की ऑलमोस्ट। ओके, अब इसमें सारी क्लासेस हो रही है, तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, नई क्लास लिखना चाह रहा हूँ जिसका नाम है डेमो क्लास फॉर टीचर्स, ठीक है। इसका मैं एक क्लास ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। ओके, इसको मैंने लिंक को पेस्ट किया जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। पेस्ट करने के बाद आपने एंट्री कर देना। अब ये पूछ रहा है मुझसे, यू आर ज्वाइनिंग द क्लास एज ए स्टूडेंट, यस ज्वाइन द क्लास। ये क्लास ज्वाइन होगी। अब इसमें क्लास वर्क देखें, इसमें कोई भी क्लास वर्क शो नहीं होगा फिलहाल अभी, क्योंकि कोई भी क्लास वर्क अभी तक असाइन नहीं किया गया। ये जो क्लास वर्क है ये स्केड्यूल किया गया है, असाइन नहीं किया गया अभी तक, ठीक है। स्केड्यूल ये 26 डेट को इस आईडी में इस जगह ये शो होगा, ठीक है। अभी शो नहीं होगा फिलहाल, ठीक है। अब स्केड्यूल आप इसे कर लेंगे, ऐसे स्केड्यूल करना मैंने आपको पहले बताया होगा कैसे स्केड्यूल करना उसको। अब हम बताना चाह रहे हैं एक नया जो क्या कहते हैं क्लास वर्क जो बच्चों को असाइन होगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट असाइनमेंट और क्विज, ठीक है। दोनों पे काम करना है हमने, क्विज पे भी करना है, असाइनमेंट पे भी करना है। तो क्विज असाइनमेंट करते हैं पहले, क्विज असाइनमेंट। इसमें हम देते हैं उसका टाइटल, तो टाइटल हम दे देते हैं क्विज, ठीक है। हमारा तो पहला काम होगा एमसीक्यू होगा। इंस्ट्रक्शन आप बता देते हैं, लेट सबमिशन इज नॉट अलाउड, सबमिशन इज नॉट अलाउड। You will have only, you will have only 25 minutes, 20 only टाइम, ठीक है, टिल 10:20। आप इसको ऐसे कर दें 10:25। इसके बाद आपने क्या करना है, ब्लैंक क्विज, और ये इसको मार्क्स यहाँ पे बता देने आपने कितने मार्क्स का आपका एमसीक्यू का पेपर है, ठीक है। पासवर्ड मैं यहाँ पे कह देता हूँ, मेरा एमसीक्यू का पेपर है 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर का एमसीक्यू का पेपर है, इसमें मैंने चेक डाल दिया। इसमें ड्यू डेट आपने बतानी है, उसके बाद टॉपिक आपने बताना है। तो टॉपिक आप दे दें इसमें, क्रिएट टॉपिक, टॉपिक होगा फेज 1, टेस्ट 1, ठीक है, फेज 1 टेस्ट 1। अब ड्यू डेट और ड्यू टाइम आप इसमें बता देंगे। तो ड्यू डेट जब स्केड्यूल करना होता है ना, तब हम उसमें कम से कम 1 दिन का गैप होना चाहिए, कम से कम 1 या 2 दिन का गैप होगा तभी आप उसको स्केड्यूल कर पाएंगे, अदरवाइज आप स्केड्यूल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि आप पहले स्केड्यूल करें इस मीटिंग को कम से कम 2 दिन पहले, ताकि कोई प्रॉब्लम पेश ना हो। ओके, उसके बाद डेट और फिर टाइम भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखा पासपोर्ट ये 22 की है, ठीक है। उसका टाइम भी लिख दें कि किस टाइम पे ये बच्चों को मतलब किस टाइम तक वो बच्चे इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं टाइम भी बता देता हूँ उनको। पासपोर्ट वो 10:20 तक वो अपलोड कर सकती हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे कि ड्यू डेट और टाइम ये है 22 तारीख, ठीक है। 22 तारीख को मेरा पेपर है और ये मैं बता रहा हूँ कि 10:25 तक वो अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपने बताना है 10:25, फिर यहाँ पे AM और PM का भी साथ कीजिएगा कि आपका जो पेपर है वो 10:25 AM होगा, ठीक है। AM के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट इसको ए कर देंगे, यहाँ पे सी को रिमूव कर देंगे और ए कर देंगे, ठीक है, AM। उसके बाद यहाँ पे टाइम कर देंगे आप, टाइम आपकी क्या होगा, पासपोर्ट है 10:25, ये 25, ठीक है। अब 22 दिसंबर को 10:25 पे वो ये टेस्ट इस 26 पे वो टेस्ट को सबमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, 10:26 पे। तो ये तो हो गया टाइम और इसका। अब इसके बाद क्या होगा, आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको स्केड्यूल नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये उस टाइम से पहले मुझे शो नहीं होगा, तो मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने स्केड्यूल मतलब कि बच्चों को में कैसे शो होगा, ठीक है। अब इसके बाद ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है। अब हम क्विज क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्विज कैसे क्रिएट करना है आपने।
ओके, ब्लैंक पेज पर क्लिक किया। इसको आप ब्लैंक की जगह पर आप लिख देंगे इसका नाम डिस्क्रिप्शन में आप लिख देंगे कि you will have to solve all the MCQs, solve आप लिख दें all the MCQs जो आप मतलब पेपर अपने लिखा था all the MCQs carry equal marks, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देंगे अभी पहला जो फील्ड होगी आपकी वो आप देंगे, ठीक है। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं बच्चों के लिए एक आंसर शीट, जो OMR शीट जिसको आप ई शीट भी कहते हैं, वो बना रहे हैं, ठीक है। तो OMR शीट पे आप क्या करते हैं, जस्ट सर्कल्स में आप फिल करते हैं कि MCQ का आंसर क्या है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप इसमें इमेज फाइल अपलोड कर दें, जो आपकी MCQ की इमेज फाइल होगी वो इसमें पहले अपलोड कर दें, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा। तो चलिए मैं इसके साथ ही इमेज फाइल अपलोड कर देता हूँ, जहाँ मैंने MCQ लिखा हुआ है इसके साथ ही इमेज फाइल अपलोड कर देता हूँ ताकि वो बच्चों को शो हो जाए। तो इमेज फाइल अभी अच्छा, ये इमेज फाइल पहले अपलोड करने का मतलब है कि पहले इमेज शो होगा बच्चों को, बाद में MCQ के मतलब वो मार्कशीट शो होगी जो हम अभी अपलोड करने वाले हैं। अच्छा, इमेज फाइल डेस्कटॉप पे, मेरे इमेज फाइल का नाम था MCQ, ठीक है। MCQ की मैंने नाम इमेज फाइल सेव की हुई है, ये आपका, ये देखें ये आपकी इमेज फाइल यहाँ पे शो होगी। इसका नाम लिख दें आप, नाम भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम ना भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ये इमेज फाइल होगी। अब इसके बाद यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम। अब इसमें ये नेम हो गया, इसके बाद नेम आएगा बच्चे का, ये बच्चे अपना नेम टाइप करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद शॉर्ट आंसर, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब नेम लिखा वहाँ पे, जब आपने यहाँ पे नेम लिखा तो यहाँ पे आपके पास इसको सेलेक्ट करना है अपने शॉर्ट आंसर को, ठीक है। शॉर्ट आंसर किया सेलेक्ट। अब आंसर की इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसमें आपने करना है इसको चेंज, बस ये रिक्वायर्ड को चेंज करेंगे तो मतलब क्या होगा कि ये जो फील्ड आपकी है नेम वाली, ये रिक्वायर्ड होगी, बच्चे इसको लास्ट में फिल करेंगे, ठीक है। विदाउट फिलिंग दिस फील्ड द स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू सबमिट द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है ताकि आप नई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, तो प्लस पे क्लिक किया। अब क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि MCQ से मेरा हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें आपके पास इसमें देखिए काफ़ी ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस, बाय डिफ़ॉल्ट आपका मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट होगा यहाँ पे। तो मल्टीपल चॉइस की जगह पे हमने करना है मल्टीपल चॉइस ग्रिड, ठीक है। इस पर आपने टिक करना है, इस ग्रिड पे टिक किया। इसके बाद रो 1 में अपने रो 1 टेबल के देना है 1, ठीक है। उसके बाद कॉलम में आपने क्या कर देना है, कॉलम पे क्लिक करके इसको कर देना है A, फिर ऐड कॉलम में आपने कर देना है B, फिर ऐड कॉलम में कर देना है नीचे वाले में C, फिर नीचे वाले ऐड कॉलम में आपने करना है D, ठीक है। अब ये 4 कॉलम आपके पास आ गए A B C D। अब एक MCQ के 4 ऑप्शन हैं A B C D। अब इसके बाद आपने आंसर की इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं बच्चों के लिए आंसर शीट, OMR शीट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्लिक करना है आंसर की पर, ठीक है। आंसर की में आपने यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास है 0, तो इसको आप कर देंगे 1, पॉइंट्स में 0 की जगह पे आप कर देंगे इसको 1, ठीक है। तो उसको बंद कर देते हैं, ये हो गया 1। बस इतना ही करें फिलहाल, बाकी बाद में फिर डन, इसको डन कर दें। अब इससे हुआ क्या कि इस MCQ को 1 वाले MCQ को नंबर असाइन हो गया, एक नंबर असाइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स, अच्छा इसको छोड़ दें फिलहाल, एंड पे करते हैं। इसमें अब ऐड रो सेकंड रो मतलब सेकंड MCQ, सेकंड, इसके बाद फिर थर्ड नंबर, इसके बाद 4 फिर 5 फिर
टोटल मार्क्स 6 है, 6 एमसीक्यूज के 6 नंबर हैं। ठीक है, आपके पास जितने एमसीक्यूज होंगे उतने आप इसको ग्रेड कर देंगे, उतने आप कर देंगे। ओके, अब इसमें इसको आपने ऑन कर देना है। 6 एमसीक्यूज है, ठीक है, 6 एमसीक्यूज में ABCD ऑप्शन हो गया। अब इसको ऑन कर दें, रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स ईच रो, इसको ऑन कर दें। अब इससे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे टोटल आपको मार्क्स में शो हो रही है, 6 एमसीक्यूज हैं तो 6 पॉइंट्स होंगे, 6 नंबर होंगे इनके। तो अब इसमें और किसी को नहीं छेड़ना आपने, ठीक है, इसमें किसी को नहीं छेड़ना आपने। इसको आप इसको करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये आपका हो गया, ठीक है, मतलब कि आपकी OMR शीट बन गई, ये आपकी OMR शीट बन चुकी है बच्चों के लिए। अब बच्चे करेंगे क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से उसके MCQ को पढ़ेंगे, MCQ को पढ़ेंगे, इसके बाद वो जाएंगे नीचे, ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और इस पर वो उसको क्लिक टिक करते जाएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, ठीक है। ओके, इसको आप चाहें तो क्लोज कर दें, ठीक है, क्लोज कर दें इसको, ऐसे क्लोज हो गया। अब इसको रिफ्रेश कर देंगे सर, रिफ्रेश कर दें, ओके। अब ये देखें आपके पास क्लास वर्क में ये MCQ शो हो रहा है आपके पास, MCQ, ठीक है, MCQ। अब इसको आप ड्राफ्ट में पढ़ा होगा तो इसको ड्राफ्ट की जगह पे आप इसको क्या करें, एडिट कर दें। एडिट करने के बाद आप इसमें टॉपिक इसमें ऐड कर दीजिएगा। टॉपिक हम कर देते हैं इसमें, तो ये टॉपिक पेज 1 कॉमा टेस्ट 1, ये टॉपिक हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको क्या करना है, आपने असाइन करना है या स्केड्यूल करना है। तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ, स्केड्यूल करूँगा तो मुझे ये बाद में शो होगा, कम से कम 1 दिन के वक्त के बाद, ठीक है। स्केड्यूल में ये होता है कि कम से कम 1 दिन का गैप लाजमी हो चाहिए आपका। तो मैं इसको कर देता हूँ असाइन। इसके मार्क्स चेक कर दें, 6 नंबर हैं, 6 MCQ से, तो हमने इसके 6 नंबर रखे हैं, ठीक है। अब इसमें डेट और टाइम नहीं दिया हुआ क्योंकि ये मैंने असाइन कर रहा हूँ। अब जितने MCQ होंगे उतना आप इस पर कर देंगे, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 10 है तो 10, ठीक है, जितने MCQ आप लेंगे। तो मैंने कर दिया। अब इसके बाद कर देता हूँ असाइन। अच्छा, मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरा दूसरा अकाउंट था, ये देखिए, ये इसमें डेमो क्लास एज ए स्टूडेंट मेंटर क्लासेस, डेमो क्लास में एज ए स्टूडेंट मेंटर, इसमें क्लास वर्क अभी कोई भी शो नहीं हो रहा। तो जैसे ही मैं इसको असाइन करूँगा, इसको जैसे ही कंप्लीट क्लास वर्क में ये वहाँ पे शो हो जाएगा मेरे पास। लेट्स सी इट, असाइन कर देते हैं, असाइन, ओके, असाइन होगा। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें आप देखिएगा अभी आ जाएगा जो क्लास वर्क में, ठीक है। इसको आप रिफ्रेश करें, या फेज 1 टेस्ट 1 MCQs, ठीक है। यहाँ पे फेज 1 टेस्ट 1 टॉपिक है, MCQs इसका पहला काम है जो मैंने करना है। नो ड्यू डेट यहाँ पे आ रहा है, नो ड्यू डेट कभी भी इसको सबमिट कर सकते हैं। अब उसमें मैंने सिक्योरिटी ऐड करनी है जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी ऐड करते हैं, इसमें सिक्योरिटी के लिए आप इसको एडिट करेंगे फिर दोबारा, एडिट। अब इसमें इसको क्लिक करेंगे, फॉर्म्स को आगे आगे सिक्योरिटी इसमें ऐड कर दें। तो मैं अभी इसको दिखा देता हूँ आपको, मैं कैसे ऐड होगी, एडिट, ये आपके पास है यहाँ पे, ये का निशान, इस पर क्लिक करना है, गेयर का निशान, इस पर क्लिक करना है, क्लास सेटिंग में जाना है आपने, क्लास सेटिंग, ये आपके पास एक क्लास सेटिंग जनरल, और फिर ये डिस्प्ले क्लास कोड भी आपके पास शो हो रहा है, टर्न ऑन, शो यू अगेन।
मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ जल्दी से क्या आपके, ताकि सिक्योरिटी मैंने ऐड नहीं की पहले, तो सिक्योरिटी मुझे दोबारा से ऐड करनी पड़ेगी। इसको मैं डिलीट करके, तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपने ये चीज़ें गलती मिस्टेक जो मैंने कर दी है ये नहीं करनी आपने, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा से करना चाह रहा हूँ। तो पेज 1 टेस्ट 1 में अब मैं चेक करता हूँ वहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से भी चला गया, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट से भी चल गई चीज़। अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जल्दी से क्रिएट करते हैं। क्रिएट असाइनमेंट, अगेन सेम स्टेप्स विल बी फॉलोड। यहाँ पे आप देंगे जल्दी से एमसीक्यूज, ये चीज़ गलती आप ना कीजिएगा काइंडली, तो इसमें आप लिखेंगे एमसीक्यू के मार्क्स 6 नंबर 6। उसके बाद आपके पास होगा टॉपिक जाना पेज 1 टेस्ट 1 में। उसके बाद आपके पास वही जो सेक्शन थी लेट सबमिशन नॉट अलाउड जो भी आप लिखेंगे अलाउड डन नॉट अलाउड, ठीक है। अलाउड आपके पास टाइम जो आपके पास लास्ट टाइम या फिर फाइनल टाइम फॉर सबमिशन 10:25, ठीक। अब इसके बाद आपने फिर वही कोई ब्लैंक पेज में आपने करना सबसे पहले each question का लिखूंगा, each question each MCQ carry equal marks। उसके बाद आपने इमेज को अपलोड करना है, जो MCQ की इमेज है वो मैं साथ ही इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर ब्राउज करके। Image will be uploaded. After that, we are going to create the OMR sheet. Okay, click on this, type name, here is box name, and after that it will be changed to the short answer। अब इसके बाद आप करें इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक, रिक्वायर्ड इट विल बी रिक्वायर्ड क्लिक करें 10 पे। अब इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस। इसमें आप मल्टीपल चॉइस को नहीं, इसको करेंगे आप मल्टीपल चॉइस ग्रिड। इसके बाद आप इसको करेंगे रो 1, इसके बाद कॉलम ए, कॉलम ए के बाद कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। तो 4 कॉलम हो गया आपके पास। इसके बाद आपने करना है इसको पॉइंट्स पे क्लिक, ठीक है। पॉइंट्स करने के लिए आप क्या करेंगे इसको यहाँ पे, अच्छा अब आपने एक करना मतलब कि इस नंबर 1 MCQ के कितने मार्क्स आप भरना चाह रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक कर दिया, आंसर शीट पे क्लिक करेंगे। तो पहले करने इसको वरना ये बार बार करना पड़ेगा आपको एक आधे MCQ के लिए, तो मैंने एक के लिए कर दिया, बाकी के लिए मुझे नहीं करना पड़ेगा। ओके, ऐड रो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। सबसे तो 6 MCQ 6 पॉइंट्स, और इसके बाद इसको ऑन कर देना है आपके पास ये। अब इसको आंसर की पर क्लिक करना है, आंसर की पर क्लिक करने के बाद आपने बताना है कि किस MCQ का कौन सा आंसर है, ठीक है। आंसर की पे अब ये मैं बताऊंगा इस पर कि पहले MCQ का आंसर ऑप्शन नंबर
सी है। अब ये कैसे बताना है आपने? आपके पास एमसीक्यू शीट आपके पास सामने है, ठीक है? इस एमसीक्यू शीट से आपको पता चलेगा कि आपके कौन सा एमसीक्यू है, कौन सा आंसर। ये आपने पहले बता देना है इसमें, ठीक है? ये बच्चों के पास नहीं शो होगा, बच्चे जैसे सबमिट करेंगे उनका आंसर मतलब फिर बाद में पता चलेगा कि क्या क्या आंसर था, उन्होंने गलत किया या ठीक किया। ये आपको करके दिखाता हूँ अभी। उसके बाद इसको आपने एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक रो में दो सर्कल को नहीं करना, ठीक है? एक सर्कल को हाईलाइट करना है जस्ट। 4 5 6 ठीक हो गया। अब इसमें डन कर दें इसको। अब जो मिस्टेक मैंने की थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस पर क्लिक करना है, इस गियर पे, ठीक है? गियर के निशान पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे आपने करना है क्या, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, ठीक है? इस पर चेक करना है लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या होगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट एक ही दफ़ा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, बाद में इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते अगेन एंड अगेन। एडिट आफ्टर सबमिट, इसको आपने ऑफ रखना है। स्टूडेंट एक दफ़ा सबमिट करने के बाद इसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है? अब बस यही ऑन करना है, बाकी कुछ भी आपने ऑन नहीं करना, बाकी सब ऑफ होंगे पहली टैब में। अब चलते हैं सेकंड टैब पे। सेकंड टैब पे आपको शो प्रोग्रेस बार ये छोड़ देंगे, आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है? कोई जिद? अच्छा, इसमें आप मैसेज दे दें बच्चों को, ये रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है? ये बच्चों को भर जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद इमीडिएटली आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें ये चीज़ ऑन हो आपकी, ठीक है? अक्सर ये ऑफ रह जाती है, तो इसलिए बनता है आपका वो, इसको आपने ऑन रखना है, ठीक है? अब इसके बाद है ग्रेड, बच्चों के ग्रेड कब शो होंगे उनके, आफ्टर सबमिशन, ठीक है? इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन, या फिर आप इसको ये कर सकते हैं, ये मुझे ख्याल है कि आप यही करें ताकि बच्चों को पता चल जाए कि एमसीक्यू करना पड़ा है, तुरंत से पता चल जाएगा उनको, ठीक है? मैं आपको करके बताऊँगा अभी। इसके बाद है रिस्पॉन्स कैन यूज मिस्ड, कौन कौन से क्वेश्चन देख सकते हैं, वो देख सकते हैं जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन छोड़ ही सकते कि हमने कहा है कि रिक्वायर्ड है सब कुछ। इसके बाद है करेक्ट आंसर। इसके बाद है पॉइंट वैल्यूज़। फिर आपका ये सेव कर दें इसको। हमने इसको ऑन किया रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स से नीचे, तो किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, ठीक है? बस ये इसमें सेटिंग थी। अब रिस्पॉन्सेज इसमें देख लें। अभी तक किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक ये शेयर नहीं किया इससे। ओके, ये हो गया आपके पास, ये डन हो गया। इसको आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसको करें रिफ्रेश। अभी सॉरी, इसको असाइन नहीं किया, असाइन कर दें। सेव हो गया, अभी तक असाइन नहीं किया, तो हम इसको असाइन कर देते हैं। ये असाइन हो चुका है, ठीक है? पेज वन टेस्ट वन में वहाँ पे जाते दूसरी आईडी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी शो होगा ये बाद में, याद है पेज वन टेस्ट वन, ठीक है? एमसीक्यू, तो एमसीक्यू यहाँ पे आ गए। लेट सबमिशन, अब देखिए यहाँ मैसेज आया, लेट सबमिशन नॉट अलाउड, फाइनल टाइम फॉर सबमिशन 10:25, ठीक है? आपने टाइम वगैरह सेट कर देना है वैसे ही। अब इसके बाद मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि पीपल में देखें आप, एक स्टूडेंट यहाँ पे एंटर हो चुका है। तो अपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपके पास सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे आपके यहाँ पे आ रहे हों, ठीक है? पहले आप ये 1-2 दिन में चेक कर लें अपनी क्लास रूम्स में कि सारे स्टूडेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं आपके, ठीक है? उसके बाद ग्रेड्स वाला को बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे स्टूडेंट को सॉल्व करेंगे, कैसे इसको ग्रेड हो गया इसमें। अब इसमें ये इसको पकड़ते हैं, इसको ओपन किया, ठीक है? अब कह रहे हैं कि एमसीक्यूज ईच एमसीक्यू कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है? पहला मैसेज आ गया। उसके बाद ये सारे एमसीक्यूज आपके पास हैं। अब इसमें नेम कह रहे हैं कि जहाँ पे स्टार बना हुआ है ये रिक्वायर्ड है। योर आंसर नेम क्या है मेरा, नेम लिख दूँ यहाँ पे। ओके, ये नेम लिखा। आफ्टर दैट आप एमसीक्यूज के आंसर यहाँ पे टाइप करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 ए पार्ट, बी, सी, डी, ठीक है? जो भी आप यहाँ पे एमसीक्यू के नंबर जो आप देखें, बी बी सी सी ए बी सी डी, ठीक है? अब जो भी एमसीक्यू के बच्चे आंसर देंगे वो कंपेयर करेगा वैल्यूज को। इसको सबमिट करते हैं। अब ये बच्चे का मतलब क्या है, अब बच्चा अपना चाह रहे व्यू स्कोर, तो व्यू यहाँ से स्कोर चेक कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आए हैं।
ओके, लेट्स चेक। लो, ये क्या, अच्छा मेरे सारे आंसर गलत हैं, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि आपके कोई भी ग्रेड नहीं है आपके पास कि अब यहाँ पे 12 बस ठीक आंसर क्या है। पहले का आंसर ये ठीक था, दूसरे का ये ठीक था, तीसरे का ये ठीक था, चौथे का ये, पांचवे का ये, छठे का ये। ओके, अब ये ऐसे आपके पास देखिए, इसमें आपको क्रॉस करके बता दो कि सारे आपके गलत हैं। ओके, जो ठीक है उसमें रेड ग्रीन कलर का निशान आएगा टिक का। ये तो हो गया आपके पास एमसीक्यू शीट के लिए। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। तो सब्जेक्टिव पार्ट के लिए अगेन आप इसको रिफ्रेश करें अपनी आईडी से जाके। ओके, डेमो क्लास, अगेन क्लास वर्क, एमसीक्यूज, इसमें इसी को मैं करता हूँ, क्रिएट करते हैं अगेन असाइनमेंट। असाइनमेंट के बाद आप देंगे टाइटल सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ओके सब्जेक्टिव। ओके, लेट सबमिशन वही करेंगे, लेट सबमिशन नोट अलाउड, नोट अलाउड। उसके बाद लास्ट टाइम में फाइनल टाइम, टाइम क्या जाएगा 11:45। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके मार्क्स के पॉइंट्स कितने होंगे इसके, 6 नंबर के एमसीक्यू था, टोटल आपके पास 30 नंबर है, तो ये हो जाएगी 24 मार्क्स। ओके, 24 मार्क्स इसके लिए। उसके बाद आप देंगे टॉपिक, टॉपिक में आप देंगे पेज 1 टेस्ट 1 जो मैंने पहले सेट किया था वही वाला। उसके बाद डेट एंड टाइम आप स्केड्यूल के हिसाब से, पेपर आपका 26 को 26 देंगे, दोनों में एमसीक्यू में वही होगा और सब्जेक्टिव में वही होगा, सेम डेट से टाइम का फर्क रखेंगे आप 20 मिनट का। ठीक है, एमसीक्यू 20 मिनट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आप 20 मिनट का बाद रखेंगे, 10:20 ठीक है, फिर टाइम भी, उसके बाद डेट वही 26। अब फाइल ऐड करेंगे आप यहाँ पे, ऐड फाइल, तो फाइल ब्राउज सब्जेक्टिव, ये मेरी फाइल थी सब्जेक्टिव के नाम से, यहाँ पे होगी, ये लिखा था सब्जेक्टिव। आप इसमें वर्ड की फाइल भी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल भी कर सकते हैं इसके जरिए। ठीक है, ये आपके पास हो गया, असाइन कर दें इसको, बस इतना सा काम था। ठीक है, आपने स्केड्यूल करना है, मैंने असाइन किया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ चेक कीजिएगा लाजमी है, ध्यान से, ये लाजमी काम करना है आपने कि बच्चे इसके दोबारा सबमिट ना कर सकें। उसके लिए आप जाएंगे सेटिंग में, ये सेटिंग आ गई, इस सेटिंग में आपने जाना है, सेटिंग में, तो सेटिंग में जाके आपने इस ईमेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है सबसे पहले काम। उसके बाद आपने यहाँ से चेक करना है कि क्लास यू टीच, जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं, ये लेट सबमिशन ऑफ स्टूडेंट वर्क, ये आपका अनचेक हो। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है, चेक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आपने अनचेक करना है, ऐसे दोनों को। री सबमिशन ऑफ स्टूडेंट वर्क, री सबमिशन भी अलाउ नहीं है और लेट सबमिशन भी अलाउ नहीं है। बस यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। इसको आप काइंडली जल्दी इसको वर्क कर लें, 1-2 दिन में वर्क कर लें। किसी को कोई क्वेरी होती है, कोई मसला आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, आई विल बी अवेलेबल। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।